मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। पिछले 10 वर्ष से हम लगातार पेंशनर्स की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 40 साल, 30 साल, 35 साल तक अंशदान दिया है। अंशदान के बावजूद भी हमको पेंशन 1111 रुपये मिल रही है, जो बहुत कम है। इसी को लेकर के अनेक पेंशनर परेशान हैं। उनकी दवा की व्यवस्था नहीं है। उनको जिनने अंशदान दिया है, कई लोगों का अंश नहीं कट पाया है। इन्हीं कारणों बस कई लोग जो है कोर्ट में जा रहे हैं। इन सबको इकट्ठा करने के लिए हमने शासन से निवेदन किया कि कोषागारी कमेटी के अनुसार हमको 7,500 और डीए दिया जाए, मगर अभी तक हमको 15,000 मात्र नहीं दिए गए। केंद्र शासन चाहे तो उसको ठीक करके हमारे अंशदान से ही हमारी पेंशन दे सकता है, और यदि कहीं कम ज़्यादा पड़े, आगे पेंशन बहुत बढ़ रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों में सभी पेंशन आ रहे हैं। मैं परिवहन निगम से हूँ, अन्य कई लोग अन्य विभाग से हैं। इस प्रकार से यदि पेंशन देना चाहें, यदि शासन की मंशा हो, शासन ने कहा था कि हम शासन में आ गए तो 3 माह बाद पेंशन आपकी कोषागारी कमेटी की लागू कर देंगे। दुर्भाग्य हमारा है कि 10 साल 11 साल हो गए कि सरकार आज तक पेंशन लागू नहीं कर पाई है, और हम लगातार मांग उठा रहे हैं। आश्वासन मिल रहे हैं, मंत्री बदलते जा रहे हैं, मंत्रियों की पेंशनें बढ़ रही हैं, सभी जगह पेंशन बढ़ रही है। हमारा अंशदान होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे अनेक लोग मर चुके हैं, और जो बचे हुए हैं वो इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में परेशान है। इसलिए हम चाहते हैं जल्दी पेंशन लागू हो। हमारी कम से कम पेंशन 7,500 पेंशन, 7,500 प्लस पेंशन दिए, 15,000 पेंशन केंद्र शासन जल्दी दे। EPF लंगा लगा रहा है, वो लंगे को खत्म करे, और जो कमियां हो वो शासन को पूरी करे। शैलेंद्र शर्मा भोपाल से। मेरा कहना सिर्फ ये है कि मोदी जी का एक सबसे प्यारा उनका स्लोगन है कि सबका साथ सबका विकास। तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास में क्या हम 78 लाख पेंशन नहीं आते क्या? हमारे लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे आप सबको बरगलाने के लिए सब काम कर रहे हैं। विदेशों में जाके अपने डंका बजाना चाहते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हाँ कर रहे हैं, करने की तलाश में है। तो ये कब तक चलेगा? ये सिर्फ ये है कि वो टाला मटोली कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक आदमी बुढ़ा है ये घर में, और इसका जो हमारे इसका अब चलता है कुछ है नहीं, नौकरी करता नहीं, कुछ पाता नहीं है, परिवार में इसकी कोई सुनता है नहीं, तो सब अपने अपने चल रहे हैं। इसी कौन सुनेंगे? तो वो अपने जो कमाऊ जो 4 लोग होते हैं ना, उनको सपोर्ट संभाल रहे हैं, और हमको धक्का देके हमारा मान सम्मान गिरा रहे हैं। हमारे लोगों के लिए हम किसी के सामने मुंह खड़े नहीं हो सकते। हम अपने बाल बच्चों के लिए कुछ करते तो है ही नहीं। हम अपने नाती पोता आता है उसको बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने हमको। तो आप जैसे कह रहे हो ना कि आप 4 आदमी कब रहता है? जब वो कमाने वाला रहता है, उस समय उसके सब बात सुनते हैं। घर में पहुंचते हैं तो चाय पहले मिलती है, बाद में पूछते हैं क्या ठीक ठाक थे। आज परिस्थिति ये हो गई है कि हम घर में बैठे रहे, कुछ भी हो जाए वो कह देंगे हाँ शाम को मिलेंगे पापा। ये हमारा चश्मा अगर कभी टूट जाए तो उसके लिए आने वाले महीने में करेंगे। तो ये थोड़ी सी परिस्थितियां इसलिए बदली हुई है, और इसी का फायदा गवर्नमेंट उठा रही है। और दूसरी चीज, अगर आपने सवाल किया था कि हम लोग यहाँ पे 78 लाख होने के बावजूद क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, इसका कारण ये है कि पूरे देश में फैले हुए 78 लाख हम लोग। महाराष्ट्र में 13 लाख लोग हैं, तो उसका नतीजा क्या है? वहाँ पे जहाँ आप देख रहे हो सामने 13 सांसद इकट्ठे हो गए। भोपाल में से 1 लाख सांसद है, तो वहाँ हमारे जो लोग हैं वो जानते हैं कि कर तो क्या लेंगे ये। हम हमारे जो काम चलाओ लोग, जो हमारे वोटर जो ओरिजिनल वोटर है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नजरअंदाज कर रहे हैं। तो देश का बुजुर्ग जाए भाड़ में, बस ये देश को बनाने में इतना अपनी अगर आप दे दिया, उसका ब्याज ही तो मांग रहे हो आप। भाई साहब, हमारी मेरी 24 साल की सेवा हो गई है, और उस 24 साल की सेवा के बाद में मुझे आज 800 रुपये मिल रहे हैं, और 800 रुपये में भोपाल से आना और जाना मैं किराया दे दूंगा, मेरी पूरा काम खत्म। उसके बाद मैं दवाई का गया